आ गए हम अभी खारदुंगला पास। और जैसे ही हम ATV राइड पर सवार हुए, चारों ओर फैले रेतीले टीले। टिकट मैंने ले लिया है, 1000 रुपीज़ का है। और अब चलते हैं राइड पे। 32 मीटर लॉन्ग मैं आपको दिखाता हूँ। आप जब आएँ यहाँ पे नुब्रा वैली तो आप इन रूट मिलता है। यहाँ से आप सियाचिन ग्लेशियर की ओर जाने वाले रास्तों को भी देख सकते हैं। यह नृत्य केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि लद्दाख की प्राचीन परंपराओं और लोक कथाओं की गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज है डे 3। सभी का ब्रेकफास्ट हो गया है, सभी हमारे गेस्ट रेडी हो गए हैं। आज हम जा रहे हैं नुब्रा वैली। नुब्रा वैली मैं आपको बता दूं 4 to 5 आवर्स लगते हैं वन वे पहुंचने के लिए, पर बीच में बहुत इंटरेस्टिंग सा सफ़र होता है। पहले मिलेगा खारदुंगला पास, और खारदुंगला पास पे जैसे ही पहुंचूंगा मैं आपको बताऊंगा कैसा खारदुंगला पास मिलता है। उसके बाद आज बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करने वाले हैं, जैसे कि ATV राइड और कैमल सफारी। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हम आज करने वाले हैं। सो दिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज बने रहिए मेरे साथ में, और चलिए चलते हैं और आपको दिखाता हूँ खारदुंगला पास। मिलता हूँ वहाँ पे, तब तक बाय बाय। दोस्तों, लद्दाख की यात्रा करते समय पहाड़ों और सड़कों का दृश्य बेहद मनमुग्ध करने वाला होता है। जैसे ही आप लद्दाख की सड़कों पर सफर शुरू करते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपका स्वागत करते हैं। ये पहाड़ अपनी विशालता और शांति से आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। सड़कें सक्रिय और घुमावदार होती हैं, जो कभी ऊंचाई पर जाती हैं तो कभी गहरी घाटियों में उतरती हैं। चारों तरफ के नज़ारे ऐसे होते हैं मानो प्रकृति की एक जीवित पेंटिंग देख रहे हो। हर मोड़ पर पहाड़ों के बदलते रंग आपको चौंका देते हैं। कहीं सूखे भूरे पत्थर तो कहीं सफ़ेद बर्फ से ढकी चोटियाँ। इन पहाड़ों के बीच में बहती नदियाँ और छोटे छोटे गांव सफ़र को और भी खूबसूरत बना देते हैं। जब सूरज की किरणें इन पहाड़ों पर पड़ती हैं तो वो सुनहरे और तांबे जैसे चमकते दिखाई देते हैं। लद्दाख की सड़कें अक्सर खुरदरी और चुनौतीपूर्ण होती हैं, लेकिन हर कठिनाई के साथ जो दृश्य मिलता है वो सफ़र को सार्थक बनाता है। कहीं कहीं आपको बर्फीले रास्ते मिलेंगे तो कहीं पत्थरों से घिरी सड़कें, लेकिन हर कदम पर अद्भुत नज़ारों का अनुभव आपको एक अनोखी यादगार यात्रा का एहसास कराता है। और यही अद्भुत नज़ारों का अनुभव करते हुए हम पहुंच गए खारदुंगला पास। आ गए हम अभी खारदुंगला पास, और दिस इज हाईएस्ट मोटरेबल रोड। को व्यू दिखाता हूँ खारदुंगला पास का। एक और अल्ट्रा वाइड खारदुंगला पास, ये नाम सुनते ही ऊंचाई, रोमांच और बर्फ से ढके पहाड़ों की तस्वीर सामने आ जाती है। लद्दाख में स्थित खारदुंगला पास दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल पास में से एक है। यहाँ की ठंडी हवाएं और ऊंचे पहाड़ हर यात्री के मन में एक अलग रोमांच भर देते हैं। खारदुंगला पास ऐतिहासिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये मार्ग प्राचीन समय में सिल्क रूट का हिस्सा था, जहाँ से व्यापारी कारवां सियाचिन ग्लेशियर और चीन के बीच व्यापार के लिए आते जाते थे। आज ये रास्ता भारतीय सेना के लिए एक रणनीतिक महत्व रखता है, जो सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचने का सबसे तेज और महत्वपूर्ण मार्ग है। दोस्तों, अगर आपको भी इस बोर्ड के सामने फोटो क्लिक करवानी है तो आपको भी लाइन में लगना पड़ेगा, और सभी लोग लाइन में लगते हैं जिससे कि वो अपनी फोटो क्लिक करवा सके। हमारे सारे ग्रुप ने भी फोटो क्लिक कराई, क्योंकि ये सिंबल है कि आप खारदुंगला पास आए थे। खारदुंगला पास का सफर केवल एक रोमांचक यात्रा ही नहीं बल्कि एक आत्मीय अनुभव है। यहाँ पहुंचकर आप खुद को प्रकृति के करीब महसूस करते हैं, जहाँ इंसान और प्रकृति का एक अनूठा संगम होता है। इस ऊंचाई पर हर कदम एक चुनौती है, लेकिन जो भी इस सफर को पूरा करते हैं उन्हें जीवन भर का अनुभव और गर्व महसूस होता है। खारदुंगला पास एक ऐसा स्थान जहां पहुंचना अपने आप में एक उपलब्धि है। अगर आप लद्दाख की यात्रा कर रहे हैं तो इस दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल रोड्स में से एक का अनुभव जरूर लें। ये यात्रा आपको साहस, रोमांच और प्रकृति के अनमोल नज़ारों से भर देगी दोस्तों। और दोस्तों, खारदुंगला पास विजिट करके नीचे उतरते हुए बढ़ते हैं नुब्रा वैली की तरफ।
खारदुंगला पास करते ही जब आप नुब्रा वैली में प्रवेश करते हैं तो आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास होता है। यहाँ की सड़कों पर चलते हुए आपको रेगिस्तानी टीले और हरे भरे खेतों का अनोखा संगम देखने को मिलता है। नुब्रा वैली की खासियत है कि इसका विविधतापूर्ण परिदृश्य, जहाँ एक ओर रेतीले टीले हैं तो दूसरी ओर श्योक और नुब्रा नदियों के साथ हरे भरे खेत दिखाई देते हैं। दोस्तों अभी हम आ गए हैं करीब 25 किलोमीटर पहले नुब्रा वैली के। यहाँ पे हम ATV राइड करेंगे, हमारा ग्रुप पूरा एंजॉय करेगा। ATV राइड एक माउंटेन बाइक होती है, वो चलाएंगे। ठीक है, इसका रेट अप्रोक्स 1000 रुपीज़ पर पर्सन होता है। ठीक है, जिसमें से 4 किलोमीटर की राइड्स करा के देते हैं। तो चलिए दिखाते हैं, मैं भी राइड करूँगा। सो चलिए करते हैं राइड। जी हाँ दोस्तों, अब हम करेंगे ATV राइड और ये बहुत एक्साइटिंग होने वाली है और मैं भी करूंगा, मुझे बहुत पसंद है ये राइड। दोस्तों नुब्रा घाटी की खूबसूरत वादियों में रोमांच का एक अलग ही मजा है और जब बात हो ATV राइड की तो ये अनुभव और भी यादगार बन जाता है। लद्दाख की ऊंची नीची जमीन पर ATV राइड ऐसा एडवेंचर है जिसे हर किसी को एक बार जरूर अनुभव करना चाहिए। हमारे FTR हॉलीडेज प्राइवेट लिमिटेड के ग्रुप ने भी नुब्रा घाटी में ATV राइड का आनंद लिया। जैसे ही हम ATV राइड पर सवार हुए, चारों ओर फैले रेतीले टीले और पहाड़ के बीच दौड़ने का रोमांच हम सभी को रोमांचित कर गया। टिकट मैंने ले लिया, 1000 रुपीज़ का है और अब चलते हैं राइड पे। चलोगे भैया, कौन सा? ATV पर बैठते ही आपको एक अलग ही ऊर्जा का एहसास होता है। मशीन की ताकत और नुब्रा की ऊबड़ खाबड़ जमीन दोनों मिलकर एडवेंचर का एक नया आयाम खोल देते हैं। दोस्तों हमारे ग्रुप ने मिलकर इस राइड का भरपूर आनंद लिया। हर किसी की मुस्कान और उत्साह ने इस सफर को और भी खास बना दिया। ATV राइड नुब्रा वैली में केवल एक एडवेंचर नहीं है, बल्कि यह आपको प्रकृति के साथ एक गहरा कनेक्शन महसूस कराता है। यहाँ की शुद्ध हवा, खुला आसमान और लद्दाख की प्राकृतिक सुंदरता इस रोमांच को और भी खास बना देते हैं। अगर आप लद्दाख आ रहे हैं और नुब्रा घाटी की यात्रा प्लान कर रहे हैं, ATV राइड को अपनी सूची में जरूर शामिल करें। FTR हॉलीडेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ हम न सिर्फ यात्रा का आनंद लेते हैं, बल्कि हर एडवेंचर को यादगार बना देते हैं। नुब्रा घाटी की ATV राइड एक ऐसा अनुभव है जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे दोस्तों। दोस्तों नुब्रा वैली में सबसे पहले हम विजिट करेंगे दिस्कित मोनेस्ट्री। दोस्तों आप देख रहे हैं ये प्रवेश द्वार दिस्कित मठ, जो बहुत खूबसूरत दिख रहा है। ऐसे शांत पहाड़ों में ये द्वार बेहद सुंदर लग रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं। दोस्तों लद्दाख की खूबसूरत नुब्रा घाटी में बसी हुई दिस्कित मोनेस्ट्री, ये मठ केवल लद्दाख की ही नहीं बल्कि पूरे हिमालय क्षेत्र की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण बौद्ध मठों में से एक है। लगभग 14वीं शताब्दी में स्थापित यह मठ गोलुक्पा बौद्ध संप्रदाय से जुड़ा हुआ है और यहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का एक जीता जागता उदाहरण है। जैसे ही आप मठ की ओर बढ़ते हैं, ऊंचाई पर बसा ये मठ आपको एक अद्भुत दृश्य प्रदान करता है। मठ की सीढ़ियाँ चढ़ते ही आपको ऐसा लगेगा कि आप समय के साथ पीछे जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, और मैं आ गया हूँ दिस्कित मोनेस्ट्री और आप ये बुद्धा की मूर्ति देख रहे हैं। ठीक है, और इसकी इनकी जो स्टैचू का जो हाइट है वो है 32 मीटर लॉन्ग। मैं आपको दिखाता हूँ। आप जब आएँ यहाँ पे नुब्रा वैली तो आप एन रूट मिलता है, आप ज़रूर इसको विजिट करें। और यहाँ से व्यू बहुत शानदार है, देखिए पीछे मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ की शांति और पवित्र हवा में आपको बौद्ध धर्म की अनुगुंज महसूस होगी। दिस्कित मठ का सबसे बड़ा आकर्षण है यहाँ की स्थित मैत्रेय बुद्धा की विशाल मूर्ति, जो घाटी की ओर देखते हुए खड़ी है। 32 मीटर ऊंची इस मूर्ति की शांत मुद्रा और चेहरे पर मुस्कान आपको सुकून का अनुभव कराती है। इस मूर्ति को 2010 में स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य है दुनिया में शांति और सद्भाव का संदेश फैलाना। ये देखो दोस्तों, दिस्कित मठ से दिखाई देने वाले नज़ारे अद्भुत होते हैं। ऊंचाई से नुब्रा घाटी के रेतीले टीले और हरे भरे बागानों का दृश्य आपको एक नई दुनिया में ले जाता है। यहाँ से आप सियाचिन ग्लेशियर की ओर जाने वाले रास्तों को भी देख सकते हैं। दिस्कित मठ केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। यहाँ का शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता किसी के भी मन को मोह लेता है।
जो लोग लद्दाख की संस्कृति और इतिहास को करीब से जानना चाहते हैं उनके लिए दस्कित मठ का दौरा एक अविस्मरणीय अनुभव साबित होगा। एंजॉय करने के बाद निकल गए हम नुब्रा वैली की तरफ। और दोस्तों अब पहुंच गए हैं हमारे रिसोर्ट में। मैं आपको भी दिखाता हूं ये रिसोर्ट और बताता भी हूं कि ये रिसोर्ट हमने क्यों चुना अपने ग्रुप के स्टे करने के लिए नुब्रा में। दोस्तों लद्दाख की नुब्रा घाटी की खूबसूरत वादियों में बसा हिमालयन इको रिसोर्ट हुंडर गांव में स्थित एक अद्वितीय होटल और रिसोर्ट है। यह स्थान न केवल लद्दाख की प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव कराता है बल्कि आपको एक शांत और आरामदायक माहौल में रहने का अवसर भी प्रदान करता है। दोस्तों हिमालय इको रिसोर्ट में स्वतंत्र लग्जरी कॉटेजेस हैं और प्रत्येक कॉटेज से बर्फ से ढके पहाड़ों का शानदार दृश्य दिखाई देता है। और देखिए कितने एरिया में फैला हुआ है ये रिसोर्ट और हमारे ग्रुप को कुछ अलग स्टे का अनुभव भी प्राप्त हुआ यहाँ स्टे करके। और अगर आपको ही ऐसा ही बेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए तो आप अभी कॉल कर लो नीचे दिए हुए नंबर और अपना लद्दाख टूर पैकेज बनवाओ टोटली कस्टमाइज दोस्तों, जैसा आप चाहें बजट से लेकर लग्जरी तक सभी प्रकार के पैकेजेस हमारे पास उपलब्ध है। दोस्तों अभी कॉल कर लीजिए। दोस्तों हम पहुंच गए थे नुब्रा वैली। हमारा रिसोर्ट है हिमालयन इको रिसोर्ट और इस अच्छी प्रॉपर्टी है, हट्स बने हुए हैं, इट्स वेरी नाइस। और मैं आपको दिखाता भी हूँ और ग्रुप ने चेक इन कर लिया है, ठीक है। अभी जस्ट मैं टी ब्रेक दिया है, इसके बाद हम जाएंगे अभी कैमल सफारी के लिए। और शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया कैमल सफारी में, तो अभी जाके देखते हैं। अगर हो जाएगी तो मैं आपको कैमल सफारी दिखाऊंगा, अगर नहीं हो पाती है सपोज तो भी मैं वो एरिया आपको दिखाऊंगा। सो मैं एक चाय एंजॉय करता हूँ, इसके बाद मैं लेके चलता हूँ आपको ड्यून्स के पास कैमल सफारी दिखाने के लिए। तब हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि अब मैंने अभी बताया आपको कि ड्यून्स में आज कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो आज कैमल राइड नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ कुछ कैमल्स के जो ओनर हैं उनके बीच में लड़ाई हो गई है किसी बात को लेके। तो आज वो बंद है और आज हमारे पास दो दिन है नहीं। कल हमें जाना है पेंगोंग और उसके बाद में वापस जाना है लेह, तो कुछ साइट है नहीं। तो आज मैंने सोचा कुछ और साइट करते हैं। तो हमें एक हमारे होटल के पास से एक रिवर छोटी सी जाती है और वो थोड़ा सा वाटरफॉल बनता है उसमें, तो गेस्ट को वहीं लेके आया हूँ, तो वही मैं आपको दिखा देता हूँ। और अब क्या कर सकते हैं, आज तो हुई नहीं कैमल सफारी, और जिसके लिए आई वाज सो एक्साइटेड, गेस्ट वाज सो एक्साइटेड। तो चलिए यही देख लेते हैं, यही मैं आपको भी दिखाता हूँ। चलिए देखते हैं। सामने वो छोटा सा झरना बन रहा है और ये एक छोटी सी रिवर है। हमारे गेस्ट हैं जो एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद में हम होटल चलेंगे और आज इवनिंग में रात में 8 बजे से हमने कल्चरल प्रोग्राम रखा है। लोकल लद्दाखी फोक डांस होता है, तो वो हमने गेस्ट के लिए रखा हुआ है। काफ़ी मज़ा आने वाला है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो बस इतना ही आज के लिए। इवनिंग कल्चरल डांस शो पर मिलते हैं। दोस्तों इस शाम को और भी खास बनाने के लिए हमने अपने ग्रुप के लिए एक विशेष अनुभव कराया, जिसमें हमने लद्दाखी पारंपरिक नृत्य की प्रस्तुति यानी कि लद्दाखी फोक डांस का अरेंजमेंट किया। लद्दाख की समृद्ध संस्कृति और धरोहर को नजदीक से जानने और महसूस करने का यह अनोखा मौका था, जिससे उनकी ये शाम यादगार बन गई। दोस्तों जैसे ही लद्दाख के लोक कलाकार रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, आप लद्दाख की संस्कृति धड़कन को महसूस करेंगे। यह नृत्य केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि लद्दाख की प्राचीन परंपराओं और लोक कथाओं की जीवन झलक भी है। इस सांस्कृतिक संध्या के साथ हमने अपने ग्रुप के लिए चाय, कॉफी, सूप और स्वादिष्ट स्नैक्स का भी प्रबंध किया था। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा पूरा ग्रुप बहुत एंजॉय कर रहा है और हमने ये किया ताकि हमारे ग्रुप की ये लद्दाख की ठंडी शाम में गर्माहट का आनंद ले सकें। स्वाद और संस्कृति के इस संगम ने ग्रुप की शाम को और भी खास बना दिया। इसके बाद ग्रुप ने डिनर एंजॉय किया, गुड नाइट बोले और चले गए सोने, क्योंकि कल सुबह बहुत खास होने वाली है दोस्तों, जिसके लिए सभी बहुत एक्साइटेड भी हैं।
जी हाँ दोस्तों, कल हम निकलेंगे पेंगोंग लेक विजिट करने के लिए, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बटन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जैसे ही मैं डालूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, तो मिस मत करना। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।